जय श्री माता जी। सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को मेरा प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजय रोशन तलवार, जो कि फिल्म महालक्ष्मी पथ के प्रोड्यूसर हैं, एक महान गीतकार हैं और इमैक्युलेट आइडल ह्यूमन फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। तो आज हम इनके साथ साझा करेंगे उन सारे अनमोल पलों को जो इन्होंने श्री माता जी के साथ बिताए हैं, जो कि हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ में भी हेल्प करेगी और हम इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो आइए डॉक्टर संजय रोशन तलवार के साथ जानते हैं, उन अनमोल पलों को करीब से महसूस करते हैं। जय श्री माता जी एंड जय हिंद। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके साथ मैं अब तक 17 एपिसोड में अपने अनुभव और अपनी संगीत के बारे में मैंने चर्चा की है और ये 18वां एपिसोड है। और इस बार हम वापस 1990 में जाएंगे जहां मैं छोड़ा था, और जो टाइम कवर करेंगे 1990 टू 1992 में क्या क्या ऐसे हादसे हुए, चमत्कार हुए, या मेरे जीवन में वो ऐसी परिवर्तन की बातें हुई श्री माता जी के सानिध्य में रह के, श्री माता जी के साथ एसोसिएट होके, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ समय निकल गया है, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। हम लोग आपके आगे मैं पेश नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ी बहुत मेरी तबीयत खराब थी, मगर अब मैं ठीक हूँ और मां की कृपा से अब मैं आपके साथ ये शेयरिंग कर सकता हूँ। तो शुरू करते हैं, उस एल्बम पे चलते हैं, सहज साधना। अगर आपको याद होगा कि सहज साधना मेरे दोनों बच्चों के नाम पे है। सहज मेरे बेटे का नाम है, साधना मेरी बेटी का नाम है। और ये मेरे जीवन में एक अद्भुत समय था जब मेरे दोनों बच्चे श्री माता जी की गोद में खेलते थे और साथ ही माँ के प्रोग्राम्स में बाल शक्ति बन के नाटक करना, डांस करना, और श्री माता जी को बहुत प्यार करती थी। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना एक ऐसा एल्बम नया भजनों का तैयार किया जाए जिसका नाम हो सहज साधना। तो श्री माता जी बड़ी खुश हुई नाम सुन के, और मेरा फिर से संपर्क हुआ वो जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं बॉम्बे के सपन जगमोहन जी, जिनकी मदद से हमने रूहानी रोशनी का पहला एल्बम श्री माता जी के साथ किया था। श्री माता जी ने उसको मॉनिटर किया था और वो बहुत ही पॉपुलर एल्बम हुआ। पूरे देश विदेश में लोगों ने उसके भजन सुने, पसंद किए, और वो एक लैंडमार्क हो गया हमारे लाइफ में, क्योंकि एक हाई प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो की बॉम्बे में जाके करनी पड़ी। और उसके साथ हमारे साथ जुड़ी थी कविता कृष्णमूर्ति जी। मैं उनका अभी भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे हमें ज्वाइन किया जबकि वो लता मंगेशकर जी के लिए डुप्लीकेट में गाना गाती थी, और अभी उनका पूरी तरह से इंट्रोडक्शन नहीं आया था फिल्म इंडस्ट्री में उनकी आवाज का। वो था 1988 में, और 2 साल गुजरने के बाद वो उनकी गुड्डी चढ़ गई थी। और श्री माता जी ने मुझे कहा भी था कि जो आपके साथ इस सहज के कार्यक्रम में जो भी आपका साथ देंगे रिकॉर्डिंग्स में, उनकी जो करियर ग्राफ है वो एकदम आकाश छू जाएगा। और वही होने लगा। और फिर जब 90 में हमने फिर श्री माता जी की कृपा से कविता जी को कांटेक्ट किया, तो सपन जगमोहन जी मुझे उनके पास फिर से ले गए और उन्होंने एकदम हमी बढ़ी। और उस वक्त तो एक बड़ी अच्छी ग्रेट सिंगर बन चुकी थी बॉलीवुड की, फिर भी उन्होंने माँ के इस प्रोजेक्ट में मेरा साथ दिया। सहज साधना जो एल्बम बनी, तो इस एल्बम पे मैं कुछ आपको इससे सारे तो नहीं सुना पाऊंगा, छोटा सा समय, सारी बातें नहीं हो पाएंगी, मगर कुछ ऐसे हैं एपिसोड जो उस एल्बम में जब बनी थी। तो जैसे मैंने कहा था कि जगमोहन जी ने रियलाइजेशन दी थी, और वो बहुत बड़े पैमाने के म्यूजिक डायरेक्टर माने जाते थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो मेरा उनके साथ उठना बैठना ऐसा हो गया था कि मैं बॉम्बे जाता तो उनके घर में जाके रहता था, और वहीं बैठ के सब ट्यून्स बनती थी। तो जो भी भजन तैयार हुए थे, जैसे श्री माता जी का प्रोत्साहन मिलता था तो नया भजन बन जाता था। और उसमें सपन जी के साथ, जगमोहन जी के साथ बैठकर जब ये गाना बना था, इसका नाम है माँ छिपी हो तुम सुख मन में, क्यों ढूंढ रहे तुझे वन में। मैंने कि ये कि कुंडलिनी माँ मेरे अंदर ही बैठी है और मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ अपनी खुशियां, जबकि वो उसी में मेरी सारी खुशियां हैं कि उसको जगाया जाए। और उसके ऊपर जब लिखा था मैंने, जैसे कि मैं माँ की जो लेक्चर्स होते थे उससे प्रभावित होकर मेरे अंदर से कविता बहती थी। और श्री माता जी कहते थे कि ये कविताएं जब आप मेरे लेक्चर्स से कुछ सुन के बनाते हैं तो ये एक क्रिएटिव एनर्जी होती है जो लोगों के हृदय में डायरेक्ट पहुंच जाती है। आगे से जाना नहीं पड़ता, सीधा क्रिएटिविटी की और विशुद्धि के द्वारा आप लोगों के हृदय तक पहुंच जाते हैं। तो वो एक परमानेंट चीज होती है जो भजनों द्वारा हमारे अंदर एक भक्ति की भावना तैयार करती है और हमारी महाकाली शक्ति को और मजबूत करती है। तो ये जब चीजें श्री माता जी हमें अपने पास बैठ के बताते थे, तब जाके ये भजन उत्पन्न हुए हमारे अंदर से, ये शब्द बहते थे। और ये माँ छिपी हो तुम इसकी एक खास हिस्ट्री है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो गया तो उसमें एक अंतरे में एक पोएट्री का हिस्सा आता है कि कारे मेघ छटे हैं गगन में, रश्मि रस घोले कलियन में, समय बंधा है आज सहजल में, क्यों ढूंढ रहे तुझे वन में। समय मोक्ष बंधा है
ये श्री माता जी ने जब सुना तो श्री माता जी ने अपने ड्राइवर को कहा, वो दिल्ली में आया करती थी, बहुत अक्सर यहाँ पे रहती थी राजेश शाह जी के गेस्ट हाउस पे। तो उनके ड्राइवर थे जो राजेश शाह जी के कंपनी में काम करते थे मुकुंद आयरन में, वो बताते, वो भी सहयोगी थे, और वो श्री माता जी उनको बोलती थी गाड़ी में बैठने से पहले कि संजय का वो कैसेट लगाओ। तो श्री माता जी कहीं भी ट्रैवल करती थी दिल्ली में तो वो कैसेट जरूर लगाते थे। तो एक दिन कुछ ऐसे इत्तेफाक की बात हुई कि मेरे मम्मी पापा श्री माता जी के साथ गाड़ी में दिल्ली से नोएडा जा रहे थे। शायद नोएडा में कोई पब्लिक प्रोग्राम की तैयारी थी और मेरे फादर ने वहां जाके बोलना था। तो अभी अभी ये सहज साधना एल्बम जो थी बॉम्बे में रिकॉर्ड की थी, कविता जी के साथ कुछ गाने हम लोग ने मिलकर गाए थे। मैं उसकी चर्चा भी करूंगा आगे चल। मगर ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट है जहां मेरे माता पिता गाड़ी में बैठे हैं और श्री माता जी ने ड्राइवर को कहा है कि वो कैसेट लगाओ संजय का, तो अभी अभी मेरा नया कैसेट सहज साधना श्री माता जी ने इनॉग्रेट किया था दिल्ली में, तो उसमें ये भजन चला, मां छिपी हो तुम सुखमन। तो जैसे ही मतलब एकदम दिन जो था पूरी कड़ी धूप थी, गर्मी थी, एसी चल रहा था गाड़ी में और वो लोग नोएडा की तरफ जा रहे थे दिल्ली से। तो जैसे ही ये अंतरा आया कि कारे मेघ छटे हैं गगन में, रश्मि रस घोले कलियन में, समय मोक्ष बंधा सहजन में। तो उस समय क्या हुआ, एकदम से बादल आ, कारे मेघ जब मैंने कहा उस समय से बादल आ गए और बादल आने के बाद एकदम घना अंधेरा छा गया। गाड़ी चल रही थी, ठंडी हवाएं चलने लगी और उसके बाद वर्षा होने लगी। और वर्षा होते ही जैसे ही वर्षा बंद हुई तो एकदम से बादल खिल गए, छट गए और एकदम से जैसे रश्मि रस घोले कलियन में जैसे बोला था वैसे ही सूर्य की किरणें एकदम से, वो फील्ड्स थी आसपास जहां वो जा रहे थे, तब लकीली दिल्ली और नोएडा के बीच में बहुत सारे फील्ड्स के थ्रू जाना पड़ता था और खुले जैसे फार्म लैंड्स थे, तो वहां पे हरियाली थी और फूल खिले हुए थे और उसमें सूर्य की किरणें पड़ रही थी। और श्री माता जी उस समय जब ये भजन शुरू हुआ और जब ये अंतरा चल रहा था तो श्री माता जी जैसे जैसे शब्द आ रहे थे, श्री माता जी मेरे मम्मी पापा को बता रहे थे कि देखिए इसने क्या गाया है, अब आप देखिए कि देखिए कैसे बादल आए, कैसे बादल छटे और कैसे सूरज की किरणें आई और फूल खिल उठे और कितनी ब्यूटी लग रही है। और उसमें फिर भजन में आखिरी लाइन थी कि समय मोक्ष बंधा सहजन में। तो श्री माता ने कहा देखो, और फिर एकदम रेनबो आई, एक सात रंगी रेनबो आई जैसे आती है ना बारिश के बाद आकाश में, और वो रेनबो देखने लगे। मेरे मम्मी पापा दंग रह गए। उन्होंने कहा कि माँ ने कहा कि देखो इन भजनों में इतनी ताकत है कि वो एलिमेंट्स को भी मूव कर सकते हैं। और ये एक बड़ा जबरदस्त अनुभव मेरे मम्मी ने आके मुझे बाद में बताया कि तेरे को पता है जब हम माँ के साथ गाड़ी में जा रहे थे तो माँ ने तेरा कैसेट लगवाया, ये गाना चला, उन्होंने तेरे वर्ड्स को जब तू गा रहा था तो एक एक करके हमें समझाया और साथ साथ एलिमेंट साथ दे रहे थे समझाने के लिए। तो श्री माता जी ने बाद में कहा कि आप देखिए, बहन जी, मेरी मम्मी को बहन जी बुलाते थे और मेरे फादर को डॉक्टर साहब बुलाते थे, बोलने के डॉक्टर साहब देखिए इन भजनों की ताकत से पूरे कायनात जो है, पूरा जो एलिमेंट्स है वो एकदम एक्टिवेट हो चुकी है और ये इसी को हम कहते हैं ऋतंब्र प्रज्ञा। तो ये एक एक्सपीरियंस जब मेरे मम्मी ने मुझे बताया तो मैं तो फूला ना समाया अपने मन में कि माँ आपने इतना ब्लेस कर दिया कि हम जो लिख रहे हैं उसका भी आप एक उदाहरण दे रहे हैं हमें कि वो कैसे ये 5 तत्वों के थ्रू हम लोग को कम्युनिकेट कर रहा है सहज में, और इतने वाइब्रेशंस उस वक्त सबको महसूस हुए। तो ये मैं इस पर्टिकुलर कैसेट के बारे में आपको बता रहा था, सहज साधना, जिसमें ये गाना फिर श्री माता जी ने बहुत पसंद किया इसको। और उसके बाद मेरे को सडनली उसी समय ऑल इंडिया रेडियो से कॉल आई और ऑल इंडिया रेडियो में मैंने अप्लाई किया हुआ था एज ए सिंगिंग आर्टिस्ट। तो उन्होंने मुझे बी ग्रेड देकर और मेरे को इनवाइट किया स्टूडियो में कि आप आके भजन गाइए। तब मैंने वहां पे ऑल इंडिया रेडियो में ब्रॉडकास्ट में मैंने सहज भजन गाए और श्री माता जी को बताया कि इस दिन ब्रॉडकास्ट होने वाला है। तो माँ ने मेरे को याद है, माँ कुतुब टेम्पल में रह रही थी और माँ को याद दिलाने के लिए उन्होंने किसी को बोला था कि संजय का जब लाइव रेडियो टेलीकास्ट आएगा तो आप रेडियो चला देना। तो श्री माता जी तो कुछ मीटिंग में थी और इमीडिएटली मैंने भी याद दिलाया वहां पे किसी को मंदिर में कि अभी 5 मिनट में मेरा प्रोग्राम आने वाला है, श्री माता जी जरूर सुनिएगा। तो श्री माता जी ने रेडियो ऑन करा और वो मेरा ब्रॉडकास्ट सुना और वो आधे घंटे का था, उसमें 3-4 भजन मैंने गाए थे। और ऐसी कुछ रहा कि जब हम रेडियो में जाते हैं तो हम अगर सहज भजन डायरेक्ट गाएं तो लोग समझ नहीं आता कि ये क्या गा रहे हैं। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की थी। मैंने एक किताब में, गोरखपुर गीता प्रेस की किताब होती थी भजनों की, उसमें मैंने कुछ ऐसे भजन ढूंढे जो बिल्कुल सहज युगा से ही कनेक्टेड थे। खाली कुछ शब्द इधर उधर बदलने की देर थी और वो सहज भजन बन जाता। तो वो भजन मैंने जब गाया और श्री माता जी रेडियो पे सुन रहे थे तो श्री माता जी इतने खुश हुए कि जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ उन्होंने कहा कि श्री माता ने कहा कि संजय का फोन लगाओ।
तो मेरा फोन लगाया उन्होंने, तो जब मैंने फोन उठाया तो श्री माता जी ही फोन पे थे, और श्री माता जी ने कहा, भाई ये आपने कमाल कर दिया, ये इतना बढ़िया भजन ये आपने कब लिखा? तो मैंने कहा, श्री माता जी नहीं, ये भजन एक राइटर है, उनका नाम है भाई जी, है वो, ये पारंपरिक भजन के नाम से उनके बहुत सारी कविताएं हैं, तो ये वो भजन है। तो ये भजन बाद में इसको फिर हमने अपने कैसेट में रिकॉर्ड किया था। माँ छिपी हो तुम सुख मन में, क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में। तेरे प्रेम की लौ जली तन में, हुए रोशन हम जीवन में। बने मंगल में कण कण में, क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में। माँ छिपी हो तुम सुख मन में, क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में। बहे ममता रस नैनन से, जैसे बरखा बहे सावन में। बहे ममता रस नैनन से, जैसे बरखा बहे सावन में। ये वो मोती असुवन के गर पात्र बने हम इनके। बन वृक्ष खड़े मधुबन में, क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में। माँ छिपी हो तुम सुख मन में, क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में। कार मेघ छटे हैं गगन में, रश्मि रस घोले कलियन में। कार मेघ छटे हैं गगन में, रश्मि रस घोले कलियन में। मिले झोंके सलिल सिरहन में, सात रंग सजे हैं नभन में। समय मोक्ष बंधा सहजन में, क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में। माँ छिपी हो तुम सुख मन में, क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में।
स्पर्श करें हमें तन में, हम लौट गए बचपन में। माँ स्पर्श करें हमें तन में, हम लौट गए बचपन में। माँ बाँट रही सब जन में, है पा ही गए हृदयन में। अब मस्त भये जीवन में, क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में। माँ छिपी हो तुम सुख मन में, क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में। तेरे प्रेम की लौ जली तन में, हुए रोशन हम जीवन में। बने मंगल में कण कण में, क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में। माँ छिपी हो तुम सुख मन में, क्यों ढूंढ रहे तुझे बन में। अभी अभी आपने जो भजन देखा है, सुना है, उसके बारे में मैं एक चीज कहना भूल गया था कि वो भजन की शुरुआत कैसे हुई। वो मेरा पहला पोइट्री थी, माँ छिपी हो तुम, जो कि सहज साधना कैसेट का, जिससे फिर पूरा निर्माण हुआ। और ये पहली पोएम तब बनी जब मैं जगमोहन जी, जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके साथ मेरा उठना बैठना था और मैं उनको तैयार कर रहा था कि अब हमें एक दूसरी एल्बम करनी है रूहानी रोशनी के बाद, और इसका नाम होगा सहज साधना। तो हम लोग लिंकिंग रोड में चल रहे थे और मैं गुनगुना रहा था और कुछ शब्द मेरे से आ रहे थे, तो मैं जगमोहन जी को सुना रहा था और वो साथ ही साथ बैठ के कोई धुन बनाते बनाते गए, वो शब्दों को एक भजन में पिरोने लग गए। तो जब ये बन के तैयार हुआ तो हम एक किसी रेस्टोरेंट में बैठे और हमने क्वाइटली अपने नोट्स शेयर करे। तो इस तरह से ये इसकी शुरुआत हुई इस भजन की। और फिर शायद मुखड़ा लिखा गया था पूरा विद ट्यून। और फिर मैंने कहा कि श्री माता जी पूना में हैं, तो क्यों ना हम माँ का आशीर्वाद लेने पूना चलें। तो एकदम जैसे होता है कि बिना सोचे समझे हम लोगों ने जाके बस पकड़ी और हम पूना के लिए निकल गए। और वहां से फिर मैंने श्री माता जी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। तब नए नए मतलब तरीक फोन नहीं थे हमारे पास, पर किसी तरह से हमने निकलने से पहले एक फोन कॉल पुणे लगाया और वहाँ श्री माता जी का परमिशन लिया कि मैं जगमोहन जी को लेकर आ रहा हूँ और हम एक इस नए कैसेट का शुरुआत आपके आशीर्वाद से करना चाहते हैं। तो श्री माता जी ने वहाँ प्रतिष्ठान से मुझे मैसेज भेजा कि आप आ जाइए। तो इतना स्पॉन्टेनियस हो रहा था, जैसे कि एक काम शुरू होता है तो एक के बाद एक श्री माता जी द्वार खोलती हैं। तो जैसे ही हम पूना पहुंचे, तो पूना पहुंच के श्री माता जी ने जब हमको मिले, वहां पे हम उनके श्री चरणों के आगे झुके, तब मैंने उनको कहा कि माँ जगमोहन जी फिर आ गए हैं और हम लोगों ने ये एक नया भजन तैयार किया है। तो वो जो बस की जर्नी थी आने से पहले, उसमें वो पूरा लिख दिया गया था और ट्यून भी बन चुकी थी। तो अब श्री माता जी ने कहा कि आप हारमोनियम, उन्होंने मंगवाया तो उन्होंने बजाया और बजाते मैंने उसको गाया। जब मैं गा चुका तो श्री माता जी कुछ बोले नहीं, जगमोहन जी को सामने बैठाया और उनके पीठ पर दोनों पैर रखती है श्री माता जी। और श्री माता जी ने कहा कि मैं अब आपको आशीर्वाद देती हूँ कि इस कैसेट के द्वारा जो आप बनाने जा रहे हैं, इससे बहुत ही उम्दा कुछ कार्य होगा सहज में, जिसको सुनकर लोग अभी सहज से और गहरा जुड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ। फिर ये इसकी एक छोटी सी पंक्ति जो मैं भूल गया था आपको, कि ये शुरुआत कैसे हुआ इस कैसेट का, वो मैंने आपके सामने साझा करना था। जय श्री माता जी। अब चलते हैं आगे कि ऐसे कई मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरे तजुर्बे श्री माता जी के सानिध्य में हुए। मेरे पिताजी नॉर्थ इंडिया में लीडर थे और वो
बहुत काम कर रहे थे सहज के फैलाव के लिए। तो उन्होंने श्री माता जी को बुलाया, 1990 या 91 की बात है। अभी अभी इसकी तैयारी भी चल रही थी सहज साधना के गानों की, और अभी भी धुनें बन रही थी। 1990 की ही बात है, क्योंकि उसी साल ये रिकॉर्ड भी हुआ था। तो उसके पहले हम लोग एक दिल्ली, हरियाणा, यूपी, तो हम माँ के साथ लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज सब हो के लौटे। तो वो एक किस्सा है, जबकि मैं श्री माता जी के साथ उसी गाड़ी में लखनऊ में सहयोगियों के बुलाई हुई जगह पे हम लोग गए थे, जहाँ श्री माता जी को वहाँ ठहरा रहे थे और माँ का पब्लिक प्रोग्राम होने थे। तो वहाँ जब हम गए तो हम आगे आगे निकल गए गाड़ी से उतर के कि श्री माता जी का इंतजाम करना है। और मैंने बाकायदे देखा कि जब श्री माता जी उतर रहे थे तो लोगों ने अपने घर लाल रंग के शॉल बिछा दिए और फूलों से बौछार कर दी। श्री माता जी के चरणों पे फूल पड़ते रहे और श्री माता जी कदम लेते लेते आगे बढ़ रहे। तो हम थोड़ा आगे निकल गए, और मैं क्या देखता हूँ कि साइड पे कुछ लोग बैठे थे और कुछ लोगों की कैंडल ट्रीटमेंट चल रही थी। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि अब माँ आ गए हैं, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि ये लेडी को कैंसर है और हम इनको कैंडल दे रहे हैं, और हम चाह रहे थे कि जब माँ यहाँ से गुजरेंगी तो उनको आशीर्वादित करें ताकि वो ठीक हो जाएं। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा कुछ था कि माँ के साथ बैठ के इतना कुछ सीखने को मिला, क्लियरेंस कैसे करते हैं। वैसे माँ हमेशा बताती रहती थी हमारे को थ्री कैंडल की अच्छी अच्छी खासी जानकारी लेकर। मैं वहाँ पे खड़ा था, तो मैंने ऐसे ही उनको कह दिया कि आप कृपया करके हटिए, मैं करता हूँ थ्री कैंडल। अब जैसे होता है जोश कि हम अब माँ के सामने रहे हैं तो हमको तो सब आता है और हम सब कुछ कर सकते हैं, उस विचार से हम बैठे। और माँ कहती रहती थी कि हम लोग का जो कर्तव्य है कि हमको जो मिला है हमको लोगों तक बांटना है और लोगों को क्योर भी करना हमारा ये कर्तव्य है। तो इसके बारे में मैं सुन चुका था माँ के लेक्चर्स में। तो मैं बैठ गया और मैं कैंडल ट्रीटमेंट देने लगा। अब जैसे ही मैं देने लगा तो श्री माता जी पीछे से आ ही रही थी आहिस्ते आहिस्ते। तो उन्होंने एकदम देखा कि मैं ये कैंडल दे रहा हूँ। तो श्री माता जी ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कहा श्री माता जी इनका क्लियरेंस का। तो श्री माता जी कुछ बोले नहीं, मैं सीधे चले गए अंदर। जैसे मैं लगा रहा, उसके थोड़ी देर के बाद एक हमारे सहजी भाई भागते भागते आए और बोले, संजय भैया आप ये सब छोड़िए, श्री माता जी आपको तुरंत कमरे में बुला रही। तो मैं थोड़ा सा हुआ कि अरे क्या हो गया, माँ बुला रही है, एकदम जाना है। तो मैंने कहा भाई साहब आप ये कैंडल पकड़िए, आप देखिए इनको, मुझे माँ बुला रही। मैं अंदर गया। जैसे मैं अंदर गया तो श्री माता जी ने बड़ी बड़ी आंखें करके सामने, जैसे श्री माता जी का सिंहासन बनाया था और लोग श्री माता जी के चरणों पर बैठे थे। और मैं जब सामने आया तो श्री माता जी का बड़ा गंभीर और आंखें खुली हुई पूरी, और श्री माता जी बोलने लगे, ये आप क्या कर रहे थे? आपको आपको अधिकार नहीं है ये सब करने का। तो मैं तो बिल्कुल पिघल गया, मैं तो अपने कान पकड़ के झुक गया श्री माता जी के आगे। तो मैं कहा श्री माता जी मैं उनको खाली थ्री कैंडल दे रहा था, उनको कैंसर है। श्री माता कहते हैं यही तो तकलीफ है, अब ये सब आपके अंदर आ गया होगा क्योंकि आप लेफ्ट साइडेड हैं, अब आपको मुझे क्लियर करना पड़ेगा। तो उन्होंने सारे काम जो वहां पे सोच रखे थे कि अपने लोगों के साथ बैठ के बातचीत करनी है, उसको स्थगित करके मुझे सामने, अपने बिल्कुल सामने बैठाया। और जैसे श्री माता जी की फोटो के आगे हम बैठते हैं, मैं श्री माता जी की फोटो के आगे बैठा और श्री माता जी ने थ्री कैंडल का इंतजाम करवाया। वो मेरे लेफ्ट हैंड के आगे एक कैंडल जला, एक मेरी बैक साइड पे पीछे लेफ्ट साइड के पीछे एक कैंडल जला, और एक सज्जन एक और कैंडल लेके मेरे को पीछे से कैंडल देने लगे और श्री माता जी ने अपनी आंख बंद कर दी। पर एक मैंने और चीज देखी, श्री माता जी ने किसी को कहा कि दरवाजे पे खिड़की पे खोल के एक और कैंडल जला दीजिए, तो वो भी जल गई। अब मैं बैठा हूं वहां पे ध्यान करके और अंदर ही अंदर मेरा दिल धड़क रहा है कि मैंने क्या कर दिया, जैसे श्री माता जी बहुत नाराज हो गए और अब मेरी क्लियरेंस हो रही है। तो खैर उस वक्त तो शांति पूर्वक श्री माता जी के बिंदी को देखते देखते मैं निर्विचार हो गया और मेरी क्लियरेंस होने लगा। फिर मैंने एक चीज देखी कि बाहर जो कैंडल सामने लगी थी विंडो सिल के ऊपर, वो इतनी बड़ी हो गई, उसमें काला काला धुआं निकला। तो जैसे ही मैंने वो ऑब्जर्व किया अपनी आंखों से, तो श्री माता जी एकदम बोल पड़ी, अब आपका सारा कैंसर देखिए जल गया है, देखिए आपको दिख भी रहा होगा। तो मैं हैरान हुआ कि श्री माता जी ने एकदम एकदम मेरी क्लियरेंस कर दी। और उसके बाद श्री माता जी अपने दूसरे कार्य में लग गई और वो हादसा खत्म हो गया। पर उसका एक बड़ा गहरा प्रभाव मेरे अंदर पड़ा कि मैं क्यों नहीं कर पाया ये क्लियरेंस, इसका क्या वजह हो सकती है। तो उसने मेरे जीवन को एक नई सोच दी, एक
नई दिशा दी मेरे ध्यान धारणा के प्रोसेस को, कि मुझे क्या श्री माता जी ने इस चीज से मुझे क्या शिक्षा दी है, वो जानना था मुझे, और वो मुझे मिल गई। आपको अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अ, जी, जय श्री माता जी। जय। संजय संजय जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब श्री माता जी ने आपसे कहा कि पहले आप खुद को स्थापित कीजिए, आप पहले खुद सक्षम बनिए, तब आप दूसरों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सहज योग में तो हम जनरली मतलब सब लोग ही एक दूसरे का ट्रीटमेंट मैंने देखा है करते हुए नजर आते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम की वजह से। तो इस घटना के बाद आपकी साधना में क्या कोई परिवर्तन आया? हाँ, एक तो था कि जैसे हम लोग जब श्री माता के बहुत नजदीक रहने लग जाते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास सारी शक्तियां, हम बहुत शक्तिशाली हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इतना वो कॉन्फिडेंस श्री माता जी हमारे अंदर आ जाता है, उनके साथ घूमना फिरना बैठना, उनके साथ हर वक्त सहज की बातें होना, प्लस उनका हमारे चक्रों पे काम करना, बात बात पे हमें श्री माता जी ठीक कर रही हैं। तो एक तरह से मैं कहूँगा कि अजीब किस्म की एक अहंकार कह लीजिए या क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता, एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कभी कभी, और हम बढ़ चढ़ के आगे जाके लोगों को क्लियर करना शुरू कर देते हैं। अब मेरे केस में ये था कि मैं सहज में कुछ सालों से था, मानता हूँ 3-4 साल से मैं सहज में था, मगर मैं इतना ध्यान नहीं करता हूँगा जिससे कि मेरी स्थिति इतनी मजबूत हो कि मैं किसी को क्योर कर सकूं, खास करके कैंसर जैसी बीमारी। उसके लिए तो श्री माता जी कहते हैं कि आपके अंदर कम से कम अपनी जो अपनी आपकी जो जागृति है उसमें मजबूती जब तक पूरी तरह नहीं आती, आपको चैतन्य पूरी तरह महसूस नहीं होता, और आपके अंदर वो मजबूती नहीं आती, तब तक आपको ऐसे डिजीजेस को क्योर करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आना है। और खास करके जो लेफ्ट साइडेड हैं उनको ख्याल रखना है, क्योंकि कैंसर एक लेफ्ट साइडेड डिजीज है, तो वो लेफ्ट साइड वालों को पकड़ती है अगर वो ऐसे कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करें। मगर उसमें एक और बात भी श्री माता जी बताती थी कि राइट साइड वालों को लेफ्ट साइड वाला क्लियर कर सकता है, और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड वालों को, और राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वालों को क्लियर कर सकता है, क्योंकि एक बैलेंसिंग इफेक्ट होता है। तो इसका ध्यान रखना है। इसकी बात मुझे समझ आई कि लेफ्ट साइड होके लेफ्ट साइड वाले को ट्रीट नहीं करना, और राइट साइड होके राइट साइड वाले को ठीक नहीं करना। तो आप डिपेंड करो कि आपका नेचर क्या है, लेफ्ट है कि राइट है। क्योंकि हम लोग जनरली जब सहज में आते हैं तो या लेफ्ट में होते हैं या राइट में होते हैं, बहुत कम है कि हम संतुलित सिचुएशन में आते हैं, और सहज योग हमको संतुलन सिखाता है। तो जब तक हम लोग बिल्कुल मध्य में नहीं बैठे रहें, और मध्य में कब बैठेंगे, जब ध्यान करें, जब सुबह शाम ध्यान करेंगे, तो वो ध्यान की जो परिपक्वता है हमारे अंदर, वो हमको हमारे गुरु तत्व के द्वारा, हमारी सृजन शक्ति के द्वारा हमें खुद ही संकेत देती है कि हम कितने सक्षम हैं, और क्या हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि नहीं, हमारे अंदर से हमें पता चलेगा। तो बाह्य से जो हम सोचते हैं उस पे नहीं जाना, अंदर जो आपके अंदर स्थापना हुई है सहज योग की, जो आप मजबूत हुए हैं, उस पर विश्वास करते हुए आप आगे बढ़कर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट जरूरी नहीं कि आप सामने बैठे को ट्रीट कर रहे हो, आप बंधन से भी कर सकते हैं। आप हैरानी होगी, आप बंधन से कर सकते हैं, आप उन पे ध्यान लगाएं और ध्यान के द्वारा भी आप कर सकते हैं। ये सीख मेरा बहुत बड़ी है। जी, ये तो बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए। मेरा अगला प्रश्न ये है कि इस घटना के बाद मतलब कितने दिनों बाद आपको ऐसी अनुभूति हुई कि अब आप सक्षम हो गए हैं? तो क्या कोई ऐसी आंतरिक अनुभूति आपने फील करी जिससे आपको लगा कि आप सक्षम हो गए हैं, अब डरने की कोई बात नहीं है, हम किसी का भी उपचार कर सकते हैं? देखिए, जब ये घटना घटी तो मेरा ख्याल है मुझे 4-5 साल ही हुए थे सहयोग में। तो मैं कहूँगा कि मैं बिल्कुल बच्चे की तरह था, अभी भी सीख रहा था श्री माता के चरणों में। उसके लगभग और 8-9 साल बाद जब मैं ध्यान करता रहा, तो एक ऐसा हादसा हुआ था, कैंसर जैसी बीमारी मेरे अपने घर में आ गई, मेरी अपनी धर्म पत्नी में आ गई। ओह! और मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको, और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये उनको कैसे हो गया। मैं इतना ध्यान करता हूँ, ऐसी क्या हमने भूल की है जिससे कि हमारे धर्म पत्नी को ये पकड़ा गया एक स्किन के तौर पे, और उस पर कोई सर्जरी भी हुई, वो निकाल भी दिया, और डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, अभी भी कुछ तकलीफ है और इनको विदेश जाके ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। उस वक्त यहाँ वो ट्रीटमेंट नहीं थी। तो जाने से पहले मुझे माता जी नोएडा में रुकी हुई थी, 1999 की बात बता रहा हूँ।
श्री माता जी के सामने गया था मैं, मुझे नलगिरकर जी लेके गए कि संजय बहुत परेशान है। श्री माता ने कहा एकदम भेजो। मैंने कहा कि माँ, इतनी प्यारी मेरी धर्म पत्नी, उसको ये हो गया है। तो श्री माता जी ने मुझे कहा कि तो क्या चिंता है, आप कर दीजिए इनका 3 कैंडल। श्री माता जी ने जब मुझे बोला आप कर दीजिए, तो मुझे वो बात याद आ गई कि जब मुझे उन्हें मना किया था करने के। जी। तो मैं थोड़ी देर तक अचंभे में था। मैं श्री माता जी के चरणों में गुलाब चढ़ा रहा था। श्री माता जी वो गुलाब हाथ में भी लेके सूंघ रही थी और उनको कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा लग रहा है। तो उस वक्त श्री माता जी ने मुझे कहा कि नहीं, अब आप तैयार हैं, आप कर सकते, क्योंकि वो राइट साइडेड थी। जी। हैं? तो मैंने फिर उनका 3 कैंडल किया। और आप देखिए, जो जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इस ट्रीटमेंट से, कि मैंने वो जो समय बताते हैं कि 3 वीक्स करना चाहिए इसको, दिन में 2-3 बार। तो वो 4th कैंडल भी मैं जलाता था बाहर, और उसमें धुआं देखता था कि जल रहा है कि नहीं। तो जब मैंने किया, तो जब इनका जब फिर से मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया, तो वो पॉजिटिव रिजल्ट आए। और इतने अरे वाह। पॉजिटिव रिजल्ट आए कि जब वो विदेश गई भी ट्रीटमेंट के बाद, तो विदेश के डॉक्टर ने कहा कि इनके अंदर से पूरा कैंसर चला गया, अब ये बिल्कुल फ्री हो गई। तो तब मुझे पता चला कि देखिए, माँ ने हमको भी ये क्षमता दी है कि अगर हम ध्यान धारणा में परिपक्व हो गए तो हम रेडी हो गए। तो तब भी मुझे नहीं पता था कि मैं रेडी हूँ। तब माँ ने कहा जब मुझे, तब मुझे पता चला कि माँ, अब मेरा ख्याल है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, और मैंने उसकी मदद की। और वो अच्छी भली चंगी, देखिए उस बात को 1999, आज 2025 हो गए, कोई रेकरेंस नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ, टचवुड। हालांकि ये चीज वापस आ जाती है, मगर दोनों हम लोग मियाँ बीवी डट के ध्यान करते हैं, सुबह शाम श्री माता जी का आचरण करते हैं। चलिए, श्री माता जी की ऐसी ही ब्लेसिंग्स आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, हम पर भी बनी रहे, यही मैं आशा करती हूँ। और एक आखिरी प्रश्न है मेरा कि जो लोग सहयोग के द्वारा दूसरों की सेवा या उपचार करना चाहते हैं, उनके लिए कोई खास आप सजेस्ट करना चाहेंगे, कोई सलाह देना चाहेंगे आप उन्हें? देखिए, बहुत अच्छा ख्याल है। अब जैसे मेरे अंदर ख्याल आता है कि श्री माता जी की वाणी, श्री माता जी का जो सिखाया हुआ मेरे अंदर, जो उन्होंने सृजन शक्ति डाली है, उसका मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, तो उसका भी रास्ता माँ ने मुझे दिखा दिया था कि भजन गाओ, फिर फिल्म बनाओ, और इससे जो तुम्हारी सृजन शक्ति मैंने जगाई है, जो तुम्हारे चक्रों में मैंने काम किया है, उसको बड़े पर्दे पर लाके लोगों को दिखाओ, ताकि लोग हमेशा के लिए सहयोग से जुड़े, तो तुम एक जरिया बनो। तो ये जो एक उदाहरण श्री माता ने मेरी लाइफ में मुझे दिया, मेरे को ये बहुत बड़ी सीख मिली है कि सभी लोग ये कर सकते हैं। उनकी जो भी शक्तियां प्रज्वलित हुई हैं, जो जैसे होता है, हर इंसान के अंदर एक अलग किस्म का नेचर होता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। हर आदमी तो गा नहीं सकता, हर आदमी तो फिल्म नहीं बना सकता, मगर और भी बड़े तरीके हैं, बहुत क्रिएटिव तरीके हैं जिससे कि हम लोगों की मदद कर सकते हैं। और हमेशा श्री माता जी ने कहा है कि सहज योग इज फॉर द बेनोवलेंस ऑफ द वर्ल्ड, मतलब लोगों की अच्छाई को उजागर करके और उनको ट्रीट, मतलब उनको साफ करना हमारा एक कर्तव्य भी है। पर हम वातावरण को साफ कर सकते हैं, हम अपनी पॉलिटी को साफ कर सकते हैं, हम अपने अपने घर के वातावरण को, अपने घर के लोगों को अपने उदाहरण से उनको सहयोग में ला सकते हैं। तो ये एक काम है जो हम लोगों को एज ए सहयोगी करना है, और जो कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, उनको करना चाहिए। चेष्टा आप करिए, श्री माता जी आपकी मदद करती है। और ऐसा मत सोचिए कि मैं, बड़े बड़े आपको डिजीजेस क्योर नहीं करने हैं, पहले खुद को सक्षम करिए, खुद ठीक होइए, मेंटल बैलेंस में आइए, फिजिकल बैलेंस में आइए, महसूस करिए श्री माता जी को। वो हृदय से जब आपके अंदर प्यार श्री माता जी का बहने लगेगा, तो आप ये, जैसे श्री माता जी कहते हैं कि सहयोग केवल एक प्रेम की शक्ति है, और ये हमारे आसपास चराचर में फैली है। पर जितनी बार सहस्त्रार खुलता है, उतनी बार वो शक्ति हमारे अंदर आती है। तो अगर हम सहस्त्रार को खोल के रखें, इसीलिए ध्यान करते हैं कि सहस्त्रार खुला रहे, और हमेशा अगर हमारा चित्त हमारे सहस्त्रार को खोलने में लगा रहे, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो जो शक्तियां हमारे थ्रू काम करती हैं, वह स्वयं ही आपके जरिए, आपकी इच्छा जरिए, आपके चित्त के द्वारा, आपके बंधन के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। तो ये दोनों चीजें हैंड टू हैंड चलती हैं। ऐसे ही नहीं है कि आप, हाँ जी चलिए इसको क्योर करिए, आप घर में ध्यान ही नहीं कर रहे, आपका चित्त कहीं और है, आप लगे हैं क्योर करने में, ऐसे नहीं है। ये सहयोग ऐसे नहीं चलता। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। हमें बिल्कुल नहीं पता था इस बात का कि इस तरह से कैंडल ट्रीटमेंट लेफ्ट वालों को लेफ्ट को नहीं देना चाहिए, राइट लेफ्ट
मीन्स ये सारी नॉलेज बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल नई है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी ये। आई थिंक सब लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये। तो श्री माता जी का प्रेम ऐसे ही आप पर बना रहे। आदिशक्ति माँ ने तो आपको खुद ये हक दिया है कि आप ये उनका जो मैसेज है पूरे संसार में फिल्मों के जरिए, अपने भजनों के जरिए पहुंचाएं और आपको पूरे संसार का प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। इतनी कठिनाइयां आने के बावजूद भी आप लगे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। रियली हैट्स ऑफ टू यू। श्री माता जी आपको ऐसे ही पूरी पूर्ण शक्ति प्रदान करें, अच्छी स्वास्थ्य दें और अपना प्रेम ऐसे ही माँ आप पर न्यौछावर करते रहे। जय श्री माता जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय श्री माता। सहज की धाराओं का हम अमृत पीते हैं, अमृत पीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। सहज की धाराओं का हम अमृत पीते हैं, अमृत पीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। आकाश से आओ या धरती से हमें उठाती हो, हमें उठाती हो। हृदय में बैठ महादेवी महालक्ष्मी कहलाती हो, महालक्ष्मी कहलाती हो। चैतन्य की बरखा को, चैतन्य की बरखा को जैसे हम पीते हैं, हम पीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। जय शिवा गा रहे, ये हृदय का कमल सजा रहे। जय शिवा गा रहे, ये हृदय का कमल सजा रहे। आत्मबोध ही शिव का मान है, आत्मा है हम ये आत्मज्ञान है। आत्मबोध ही शिव का मान है, आत्मा है हम ये आत्मज्ञान है। आत्मा में दोष कभी ना रहे, नीलकंठ स्वर मधुर में गा रहे। शंकर महादेव गा रहे, ये हृदय का कमल सजा रहे। सहज की धाराओं का हम अमृत पीते हैं, अमृत पीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। योगी जन तो पार हुए, जग को माँ अब पार करो। जग को माँ अब पार करो। कलयुग में रहते सारे सबके अवगुण माफ करो। सबके अवगुण माफ करो। चरणों का आश्रय लेकर, चरणों का आश्रय लेकर आंसू नहीं पीते हैं, आंसू नहीं पीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं। जय श्री देवी जय श्री माता कह कह कर हम जीते हैं।
जय शिवा गा रहे, ये हृदय का कंवल सजा रहे। जय शिवा गा रहे, ये हृदय का कंवल सजा रहे। श्री माता जी स्वयं देवी रूप में कई बार जन्म ले, रक्षात्म राह दे। श्री माता जी स्वयं देवी रूप में कई बार जन्म ले, रक्षात्म राह दे। तांडव नृत्य कर बता रहे, जो दुष्ट हैं उन्हें स्वदेह मिटा रहे। भोलेनाथ बन के विष पी रहे, और गंगा हीम की बहा रहे। जिन आँखों से बहता है करुणा का वो दरिया, जिन आँखों से बहता है करुणा का वो दरिया, उन आँखों की मालिक है मेरी प्यार भरी मैया। जिन आँखों से बहता है करुणा का वो दरिया। जिन आँखों में झलके है ममता की वो महिमा, एक नजर को तरसे है ये सारी दुनिया। चौखट पर मचलेंगी प्रतिभा की वो घड़ियाँ, चौखट पर मचलेंगी प्रतिभा की वो घड़ियाँ। बन समा बुलाएंगी मेरी प्यार भरी मैया। जिन आँखों से बहता है करुणा का वो दरिया। जो आँखें कटाक्ष से रंगती है सब स्थितियाँ, जो आँखें कटाक्ष से रंगती है सब स्थितियाँ, उन आँखों की ज्वाला में जलती है सब त्रुटियाँ, उन आँखों की ज्वाला में जलती है सब त्रुटियाँ। अब पावन बन बन कर करते हैं रंग रलियाँ, अब पावन बन बन कर करते हैं रंग रलियाँ।
ये खेल रचाती है मेरी प्यार भरी मैया। जिन आँखों से बहता है करुणा का वो दरिया। जिन आँखों के भरने से छलके हैं वो खुशियाँ, उन खुशियों में खिलती है हृदय की वो कलियाँ। इन रस्म कलियों से महके हैं ये दुनिया। इन रस्म कलियों से महके हैं ये दुनिया। करे जग को ये रोशन मेरी प्यार भरी मैया। जिन आँखों से बहता है करुणा का वो दरिया, उन आँखों की मालिक है मेरी प्यार भरी मैया। जिन आँखों से बहता है करुणा का वो दरिया, करुणा का वो दरिया। तत्काल श्री चरणों में चित्त को जोड़ दे। चेत कर नर चेत कर, गफलत में सोना छोड़ दे। जाग उठ तत्काल श्री चरणों में चित्त को जोड़ दे। संसार में मिलता नहीं है बार बार। मनुज तन संसार में मिलता नहीं है बार बार। हो सजग ले लाभ इसका, हो सजग ले लाभ इसका। नाम प्रभु का मत विसार, नाम प्रभु का मत विसार। चेत कर नर चेत कर, गफलत में सोना छोड़ दे। भाग उठ तत्काल श्री चरणों में चित्त को जोड़ दे। विषय मद में चूर होकर क्यों दीवाना हो रहा। श्वास ये अनमोल तेरे, श्वास ये
हो रहा। चेत कर नर चेत कर, गफलत में सोना छोड़ दे। जाग उठ तत्काल श्री चरणों में चित्त को जोड़ दे। त्याग दे आशा विषय की, काट ममता पाश को। त्याग दे आशा विषय की, काट ममता पाश को। ध्यान कर श्री का सदा, ध्यान कर श्री का सदा। कर सफल हर श्वास को, हर सफल हर श्वास को। चेत कर नर चेत कर, गफलत में सोना छोड़ दे। जाग उठ तत्काल श्री चरणों में चित्त को जोड़ दे। विषय मद को छोड़ श्रीपद, विषय मद को छोड़ श्रीपद। प्रेम मद तू पान कर, हो दीवाना प्रेम में, हो दीवाना प्रेम में। माँ का गुणगान कर, माँ का गुणगान कर। चेत कर नर चेत कर, गफलत में सोना छोड़ दे। जाग उठ तत्काल श्री चरणों में चित्त को जोड़ दे। परम प्रियतम हृदय धन के, प्रेम मद में चूर हो। परम प्रियतम हृदय धन के, प्रेम मद में चूर हो। छका रहे दिन रात तू, छका रहे दिन रात तू। आनंद में भरपूर हो, आनंद में भरपूर हो। चेत कर नर चेत कर, गफलत में सोना छोड़ दे। जाग उठ तत्काल श्री चरणों में चित्त को जोड़ दे। जाग उठ तत्काल श्री चरणों में चित्त को जोड़ दे। जाग उठ तत्काल श्री चरणों में चित्त को